નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 5 Subject English Grammar. Today we are going to learn about negative sentences. We have already covered sentences and phrases and assertive sentences, subject and predicate. Today let's start new topic, negative sentences. Okay? Hello students, you have already learned negative form of declarative sentences. Now I repeat it. Am not, यहाँ am not लिखना है. are not का aren't शॉर्ट फॉर्म है ये. are not AREN''T. is not लिखा हुआ है तो isn't, was not, wasn't, were not, weren't, do not का don't, does not का doesn't, did not का didn't. ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. am not, aren't, isn't, wasn't, weren't, don't, doesn't and didn't. For example, I am going to school today. So I am not going to school today. My hands are clean. So my hands are का aren't. My hands are not clean. We learned about imperative sentences. Now we will learn about imperative negative sentences. Sometimes imperative negative sentences begin with don't or do not. Don't or do not के साथ start होता है. We can also start negative imperative sentences with never. For example, don't worry. यहाँ don't के साथ ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है. Don't worry. Second, do not. Do not eat in class. Don't go there. Go there तो सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस. Don't go there. ये this is imperative negative sentence. Don't go there. Now never walk under a tree ladder. So ये this sentence starts with never. Don't, do not और never. ये don't. The negative form of interrogative sentences are called negative questions. In informal sentences, now we speak, didn't you finish your homework? हम ऐसे भी बोल सकते हैं didn't you finish your homework and weren't you at the party. ये दोनों हम बोल सकते हैं ऐसे ही इनफॉर्मल सेंटेंसेस. नाउ हम ये जो दोनों सेंटेंस है हम कैसे लिखते हैं. डिडंट यू, डिड यू नॉट फिनिश योर होमवर्क. तो ये डिडंट के साथ नकार है. यहाँ डिड यू नॉट फिनिश. यह वेरंट यू तो यहाँ वेर यू नॉट हम ऐसे लिखते हैं. ऐसे सिर्फ बोल सकते हैं. इनकी पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न क्या है. तो ऑक्सिलियरी वर्ब
प्लस शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट मीन्स N'(T), ये नोट का शॉर्ट फॉर्म है, प्लस सब्जेक्ट एंड लास्ट मेन वर्ब, यहाँ डिडंट ये नोट का शॉर्ट फॉर्म, डिडंट ये ऑक्सिलरी वर्ब, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नोट मीन्स NT, सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, योर फिनिश. ओके. Interrogative questions or negative questions are different from other questions. जो interrogative questions है और negative questions है, they are different from other questions. We often use them to confirm something that we already think is true. We are simply asking the questions to make sure. हम क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ श्योर करने के लिए. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वेरंट यू इन क्लास यस्टरडे. हम ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, वेरंट यू इन क्लास यस्टरडे मीन्स आई डोंट थिंक यू वेर इन क्लास यस्टरडे. हमें पता नहीं है ये यस्टरडे क्लास में था और नहीं, इसलिए हम ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, वेरंट यू इन क्लास यस्टरडे मीन्स हम सिर्फ थिंक करते हैं कि आई डोंट थिंक यू वेर इन क्लास यस्टरडे. इसलिए ये इंटरोगेटिव क्वेश्चंस और नेगेटिव क्वेश्चंस इज डिफरेंट, ये सबसे डिफरेंट है. और वी यूज देम टू एक्सप्रेस सरप्राइज. हम ऐसे ही सरप्राइज देने के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Isn't it a beautiful day? हम ऐसे ही लिख सकते हैं, Isn't it a beautiful day? Okay? How to answer interrogative or negative questions? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव क्वेश्चंस है, उनका हम आंसर कैसे दे सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल डिडंट यू फिनिश योर होमवर्क, ये क्वेश्चन है, निगेटिव क्वेश्चन है. डिडंट यू फिनिश योर होमवर्क, तो उसका आंसर है और यस और नो में दो आंसर है, यस और नो. तो यस में यस आई डिड मीन्स आई डिड फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई वेंट आउट. मैं बाहर गया इसके पहले होमवर्क कंप्लीट कर लिया. तो आई डिड फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई वेंट आउट. नो, तो निगेटिव आंसर कैसे लिख सकते हैं? नो आई डिडंट. आई डिडंट मीन्स आई डिडंट फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई वेंट आउट. तो ये ये जो क्वेश्चन है डोंट यू फिनिश योर होमवर्क, इसका दो आंसर है, यस और नो में यस का आई डिड फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई वेंट आउट एंड नो नेगेटिव आंसर नो आई डिडंट फिनिश माई होमवर्क. सेकंड एग्जाम्पल, Isn't it a beautiful day? तो इसका आंसर यस और नो में, यस इट इज और नो इट isn't. यस का यस इट इज ए ब्यूटीफुल डे और नो में कैसे बोलते हैं? नो इट इज नॉट ए ब्यूटीफुल डे. ओके. Now we will know about let's. Let's का यूज कैसे कर सकते हैं? We use let's. Let's का शॉर्ट फॉर्म है, let's का फुल फॉर्म है let us. ये s means us. Let us. We use let's as a form of the imperative. Imperative फॉर्म में let's का यूज होता है.
We use let's in informal situations to make suggestions that include ourselves. For example, it's raining. Let's hurry home. बारिश हो रही है और घर जाना है, तो कैसे बोलते हैं? इट इज रेनिंग, लेट्स हरी होम. लेट्स मीन्स चलो घर जाते हैं. कम ऑन, तो टैक्सी इज वेटिंग, लेट्स गो. टैक्सी वेट कर रही है, लेट्स गो. हम जाए, तो क्या बोलते हैं? लेट्स गो. लेट्स स्कूल जाना है, लेट्स गो टू स्कूल. और लेट्स गो टू बेड अर्ली. किसी को इम्पेरेटिव फॉर्म में हमें कुछ कहना है, तो लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट्स हरी होम, लेट्स गो टू बेड अर्ली. Thank you for joining us.